आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आईजी पंजाब का मिलत पार्क में कत्ल रिटायर्ड एसपी के रिहाइशगाह का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मकतूल के अहल खाना से मुलाकात की, वाक़े से मुतालिक दरियाफ्त किया। आईजी पंजाब ने जाए वारदात का जायज़ा भी लिया। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, तमाम तर हक़ाइक़ क्या हैं, क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल। आज सुबह जो रिटायर्ड एसपी फरहत अब्बास को एक नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उनके दरवाजे पे कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस वहां पे मौका पर पहुंची है। जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है उसमें मुलजिम को वाज़े तौर पर देखा भी जा सकता है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से जाए वक़ूआ का दौरा किया गया है। मकतूल के लवाहिकीन से मुलाकात भी की गई है। आईजी पंजाब की जानब से लाहौर पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि इसके लिए खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जाए, जो इस केस को फौरी तौर पर ट्रेस करे और मुलजमान को सामने लाए, ताकि हकायक सामने आ सकें कि किन वजूहात की बिना पर कातिल ने एसपी फरहत अब्बास को गोलियों का निशाना बनाया। तो आईजी पंजाब की जानब से लाहौर पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम जो है उसको तश्कील दिया जाए। जी। अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। बारिशों के पेश नज़र डेंगू लार्वे की अफजाइश का खतरा, जिले इंतजामिया मुतहरिक। इजलास में सदाद डेंगू कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। साल 2023 की पहली सहमाही में 487 मुश्तबा केसेस सामने आए। कन्फर्म केस रिपोर्ट हुए। 15 डीसी लाहौर इंडोर और 28 आउटडोर 419 मुकाम से डेंगू लार्वा बरामद किया गया, जबकि डीसी के मुताबिक 481 अफराद को वार्निंग नोटिस, 7 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। टाउन्स में 30,444 हॉट 10 स्पॉट की चेकिंग 7 रोज़ में मुकम्मल की जाए। डीसी की जानिब से ये हिदायत की गई हैं। बारिशों के पेश नज़र डेंगू लार्वे की अफजाइश का भी खतरा मंडलाने लगा है। ज़िले इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है, जबकि इजलास में सदाद डेंगू कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। साल 2023 की पहली सहमाही में 487 मुश्तबा केसेस सामने आए। 15 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए। इंडोर और आउटडोर में 419 मुकाम से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। 481 अफराद को वार्निंग नोटिस, 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 10 टाउन्स में 30,444 हॉटस्पॉट्स की चेकिंग 7 रोज़ में मुकम्मल की जाएगी। डीसी की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि अब कुछ डॉलर की बात करें तो मार्च में इंटरबैंक समेत ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा। एक माह की मरतब रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 22 रुपये 29 पैसे महंगा होकर 283 रुपये 79 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपये महंगा होकर 287 रुपये पर पहुंच गया है। मार्च में डॉलर और दीगर करेंसी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में इंटरबैंक में डॉलर 22 रुपये 29 पैसे महंगा हुआ। मार्च में डॉलर 261.50 रुपये से बढ़कर 283.79 रुपये पर पहुंच गया। मार्च के एक माह में रुपए की कदर में 8.52% की नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि एक माह में ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपये महंगा हुआ। एक माह में ओपन मार्केट में डॉलर 268 रुपये से बढ़कर 287 रुपये पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक दरामद बिल की तलब पर डॉलर की खरीदारी देखी गई। बैरूनी कर्ज की अदायगी पर भी रुपया दबाव का शिकार रहा। दूसरी जानिब मार्च में यूरो 31 रुपये महंगा होकर 311 रुपये पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 36 रुपये महंगा होकर 353 रुपये। इमाराती दिरहम 3.10 रुपये महंगा होकर 77.80 रुपये। सऊदी रियाल 5.60 रुपये इजाफे से 74.30 रुपये पर जा पहुंचा। जबकि मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, अवाम की चीखें निकाल दी गईं। होंडा के बाद अब यामाहा ने बाइक्स की 38,000 तक कीमतें बढ़ा दी। शहरी सीख पा हो गए, प्राइस कंट्रोल करने वाले इदारों पर बरस पड़े। बाइक्स बनाने वाली कंपनियों ने अवाम की जेबें खाली कर दी। डॉलर को उज़र बनाकर अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगी। यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिल के दाम 38,000 रुपए तक बढ़ा दिए, जिसके बाद YB 125Z 34,000 इजाफे से 3,42,500 रुपए कर दी। YB 125ZX 36,000 रुपए महंगी, नई कीमत 3,66,500 रुपए कर दी गई। नहीं जी, बहुत मुश्किल हो गया है। जो मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल दब के रह गया ना। ये मिडिल क्लास तबके की सवारी है मोटरसाइकिल। अमीर बंदा तो गाड़ी ले लेता है, तो बहुत मुश्किल टाइम है। मोटरसाइकिल खरीदने की पावर नहीं है लोगों में अब। बहुत ही मुश्किल हो गया ये। इसी तरह YBR 125cc की कीमत में 37,000 रुपए इजाफे से दाम 3,76,500 रुपए कर दिए गए और YBR 125G की कीमत 38,000 रुपए बढ़ा दी गई, 3,91,500 रुपए कर दी। यकम अप्रैल से कीमतों का इतलाक कर दिया गया। इतनी महंगाई थी और इतनी ज्यादा प्राइस की वजह से मार्केट में कस्टमर बहुत कम है, ठीक है। तो अब फिर रात का इन्होंने एक और बर्डन डाल दिया है, रेट एक ज्यादा बढ़ा दिए, उसकी वजह से काम बिल्कुल बंद हो गया।
शहरियों ने कहा कि बाइक की कीमतें कंट्रोल करने के जिम्मेदार इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और सार्फिन का इस्तेहसाल जारी है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, CD42। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला मोहम्मद खान भट्टी के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ इंक्वायरी का दायरा कार वसी कर दिया है। मोहम्मद खान भट्टी के दौर में पंजाब असम्बली में होने वाली भर्तियों की छानबीन करने का फैसला हुआ है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब असम्बली की भर्तियों को भी चेक करेगा। मोहम्मद खान भट्टी को आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। जबकि हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में ज़ेर इल्ज़ाम मुकदमात की तादाद 13 लाख से तजावुज़ कर गई। तारीख पर तारीख मिलने और फैसले बर वक्त ना होने से साइलिन परेशान हैं। कानूनी माहिरीन ने जजिस की कमी को बर वक्त इंसाफ की राह में रुकावट करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद तकरीबन 2 लाख, जबकि मुत्तहिदा अदालतों में 10 लाख से ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में 19 और मुत्तहिदा अदालतों में 870 जजेस की असामियां खाली हैं। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान ने कहा है कि चीफ जस्टिस जजेस की खाली असामियों को फौरी पुर करने के लिए इकदाम करें। जजेस की तादाद पूरी हो तो मैं समझता हूँ कि मुकदमात जो हैं उनकी डिस्पोजल हो सकती है, ख़ास तौर पर जो पुराने केसेस हैं, बल्कि जो जजेस जो हैं उनको मखसूस कर दिए जाएँ मुकदमात के, जो वो बैकलॉग जो है वो भी साथ साथ निकलता जाए, नए मुकदमात जो हैं उनका भी डिस्पोजल हो। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तयशुदा असामियां 60 हैं जो पुर नहीं हो सकी। साल 2022 में एक जज की भी तकर्री नहीं हुई। हाई कोर्ट में अभी भी 19 जजेस की असामियां खाली हैं। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान ने CD42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जजेस की तादाद पूरा करके और दायर होने वाली गैर जरूरी दरखास्तों की हौसला शिकनी से बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी कम होने की वजह से, जहां और देखिए पिछले कई महीनों से मुकदमात जो हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल मुकदमात, उनकी भी तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो आम मुकदमे हैं, एक तो तादाद कम होने की वजह से फिर जजेस ने डिवीजन बेंच में, फुल बेंच में जाना होता है। हाई कोर्ट में लगभग 2 लाख केसेस के फैसला होना बाकी हैं। बर वक्त फैसला ना होने से साइलिन भी परेशानी का शिकार हैं। साइलिन का कहना है कि अदालतों से सिर्फ तारीख ही मिलती है। वकला का कहना था कि जज की खाली असामियों को बर वक्त पुर किया जाए ताकि बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, CD42। कैमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास। शहर भर में मजीद बारिश की सूरत में अफसरान अमले को पेश की अलर्ट रहने की हिदायत की। MD वासा की हालिया बारिश के दौरान अफसर अमले की शानदार कारकर्दगी पर हौसला अफजाई की। MD वासा का गैर कानूनी कनेक्शंस के जिम्मेदारान के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने की हिदायत की, जबकि वासा के डिफॉल्टर्स के खिलाफ घेरा तंग। मार्च 2023 में 581 कनेक्शंस मुनक़ता किए गए। इजलास में निश्तर टाउन की रेवेन्यू कारकर्दगी का भी तफसीली जायजा लिया गया। निश्तर टाउन की जानिब से फरवरी 2023 में 127 मिलियन रुपए की रिकवरी की गई। पिछले एक हफ्ते में वासा को 2000 शिकायत मौसूल हुई। वासा के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और शिकायत के बरवक्त अजाले से 85% शहरी मुतमईन रहे। इजलास में DMD अब्दुल करीम, DMD मियाँ मुनीर, डायरेक्टर सुहेल सिंधु, मियाँ हामिद लाल, हाफिज गफरान और दीगर ने शिरकत की। निगरान हुकूमत का गैर कानूनी सोसाइटीज़ के लिए बनाए गए कमीशन से मुतालिक बड़ा फैसला। निगरान हुकूमत ने कमीशन के मेंबरान एजाजिया देने से रोक दिया है। बुजदार हुकूमत में पंजाब के अंदर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हाउसिंग कॉलोनियों को कानूनी दायरा कार में लाने के लिए कानून साजी की गई थी और एक कमीशन बनाया गया था जिसमें रिटायर्ड जज और दीगर टेक्निकल और रिटायर्ड अफराद को मेंबर बनाया गया। कमीशन के चेयरमैन की तनख्वाह 14 लाख रुपए से जायद, जबकि मेंबरान की स्केल 2 के तहत दी जा रही थी, जिस पर चंद रोज कबल महकमा हाउसिंग ने कमीशन के मेंबरान के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए जारी करने की इस्तदा की थी, जो कि साबका दौरे हुकूमत में मंजूर किए गए थे, मगर फंड लैप्स हो गए। लेकिन अब जराये के मुताबिक निगरान हुकूमत ने कमीशन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श होने पर एजाजिया तनख्वाह देने से रोक दिया है। पंजाब की निगरान काबीना ने स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के इस फैसले की बाकायदा तौसीक भी कर दी। उधर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल के हवाले से बड़ा फैसला। LDA को कैवलरी ग्राउंड अंडरपास की फंडिंग, CBD और बेदिया अंडरपास मंसूबे को DHA से 100% फंडिंग कराने का टास्क सौंप दिया गया।
निगरान हुकूमत की जानिब से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम को कैवलरी ग्राउंड अंडरपास की फंडिंग CBD या कंटोनमेंट से कराने का टास्क दिया गया है, जबकि बेदिया अंडरपास मंसूबे को DHA से 100% फंडिंग कराने का टास्क भी सौंपा गया है। इससे कबल मेन बुलेवार्ड से DHA सिग्नल फ्री कॉरिडोर बरास्ता कैवलरी हुकूमत पंजाब की फंडिंग से मुकम्मल होना था। बेदिया रोड पर अंडरपास पे DHA 50% फंडिंग पर आमादा हुआ है। LDA हुकाम को अब DHA से 100% फंडिंग के लिए मामला तय करने का टास्क सौंपा गया है। नवाज शरीफ इंटरचेंज पर बेदिया अंडरपास 80% रहायशियों के लिए फ़ायदेमंद है। कैवलरी ग्राउंड से गुजरने वाली ट्रैफिक भी डिफेंस कैंट और CBD के लिए फ़ायदेमंद होगी। निगरान हुकूमत ने कैवलरी ग्राउंड मनसूबा 100% CBD को ऑन सोर्स मुकम्मल करने का भी ऑप्शन दिया है। CBD के इनकार की सूरत में मंसूबे में 50% फंडिंग के लिए कंटोनमेंट हुकाम से बातचीत की जाएगी। जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। 2 माह के दौरान 3,300 इश्तेहारियों समेत 21,000 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार, 965 डकैत गैंग्स भी पकड़े गए। मुल्जिमान से 72 करोड़ से ज्यादा का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। पुलिस ने 70 दिनों में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करते हुए गिरफ्तार मुजरिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी और लूटी गई 118 गाड़ियाँ और 1682 मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। सूबा भर में मनशियात के खिलाफ 7,197 मुकदमात दर्ज करके 7,344 मुल्जिमान को गिरफ्तार, जबकि 3,200 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद की गई। CTD की टीमों ने 301 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 69 दहशतगर्दों और शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया। जेलों में खतरनाक कैदियों की मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी नाकिस। सुपरिटेंडेंट्स जेल ने सिक्योरिटी अमला दफातर में तैनात कर दिया, जबकि जेलों में मौजूद असलहे की सफाई को कोई निज़ाम मौजूद नहीं। IG जेल ने हफ्तावार असलहे की इंस्पेक्शन और दफातर में तैनात सिक्योरिटी अमले को रात 4 घंटे सिक्योरिटी ड्यूटियों पर तैनात करने का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 53,000 कैदी मौजूद हैं। जेलों में नामसाइद हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के बजाय अफसरान ने अमले को दफातर में तैनात कर दिया है, और जबकि असलहा खाने को कभी चेक करने की जहमत ही नहीं की गई। इसी हवाले से मरासला जारी करते हुए कहा गया है कि सुपरिटेंडेंट जेल्स ने वार्डर्स को वारंट ऑफिस, शेड और मुलाकात तहरीर करने पर तैनात किया गया है, जिससे सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसलिए दफातर में 6 घंटे ड्यूटी देने वाले वार्डर्स को 4 घंटे रात की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया जाए। जेलों की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए मौजूदा असलहे की सफाई को यकीनी बनाया जाए। असलहे की हफ्तावार इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत भी की गई है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।